फ्रेंड्स, आई एम मोनिका पांडे एंड वेलकम यू ऑल टू अटेन टू गेन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, और देखेंगे कि इसमें हम लोग को क्या क्या चीजें पढ़नी है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं आनुवांशिकता एवं वातावरण। अगर बात करें हेरिडिटी की कि हेरिडिटी एक्चुअली होता क्या है एक्चुअल में, तो देखें ऑल कैरेक्टर्स दैट अ चाइल्ड inherits by his or her पेरेंट्स, यानी कि वो सारे कैरेक्टर्स जो एक बच्चा अपने पेरेंट्स से पाता है, किसके थ्रू? जीन्स के थ्रू, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है, उसे हम लोग कहते हैं हेरिडिटी। और अगर बात करते हैं इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट जिसमें बच्चा, उसका जो सराउंडिंग होता है उसे हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं। तो इन्वायरमेंट को अगर देखें तो ऑल या एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल एक्सेप्ट जीन्स, यानी जीन्स को छोड़ के जितना भी बच्चे के सराउंडिंग में है, जिस चीज से वो अफेक्ट हो, उसे हम लोग कहते हैं एनवायरमेंट। अगर बात करते हैं हेरिडिटी की, तो हेरिडिटी क्या होता है? स्टैटिक होता है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है। और अगर एनवायरमेंट देखें तो ये डायनामिक होता है। डायनामिक मतलब परिवर्तनशील। फिर देखते हैं कि हेरिडिटी एक्चुअल में क्या चीज है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इतना तो हम लोग जान गए कि हेरिडिटी वो होता है जो भी बच्चा जो है अपने पेरेंट्स से जीन्स के थ्रू क्या कहते हैं उसको प्राप्त करता है, उसे हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं। और एनवायरमेंट वो होता है जो बच्चे के सराउंडिंग में हो एक्सेप्ट जीन्स के, तो वो होता है। फिर अब देखते हैं कि हेरिडिटी को हम लोग और उसके बारे में क्या जान सकते हैं कि हेरिडिटी क्या रोल प्ले करता है, वो जानते हैं। तो हेरिडिटी, अगर हेरिडिटी की बात करें तो ये क्या होता है? ये फिक्स्ड होता है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होता है। अगर बात करें कि जीन्स क्या होती हैं, हम कैसे कोई भी प्रोजनी, कोई भी ऑफस्प्रिंग, कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स से कैसे उस चीज को, उस कैरेक्टर्स को, अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को कैसे वो अचीव करता है, तो वो इसका मेन जो चीज है अचीव करने का, वो है क्रोमोसोम, जिसे हम लोग गुणसूत्र बोलते हैं हिंदी में। क्रोमोसोम का अगर नंबर देखा जाए कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ बॉडी, या बच्चे के बॉडी में हो या बड़े के बॉडी में हो, तो ये 46 होता है। और अगर नंबर ऑफ पेयर देखा जाए कि कितने पेयर्स, अगर टोटल क्रोमोसोम की बात करें तो 46 होता है। और अगर पेयर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो ये 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम, 23 पेयर्स। फिर अगर हम लोग देखें कि मेल और फीमेल में ये क्रोमोसोम्स कैसे पाए जाते हैं, तो उसे भी डिस्कस करते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो सिमिलर होते हैं मेल में और फीमेल में। तो इसमें जो है 22 जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स वो सेम होता है, चाहे वो मेल में हो, सेम इन मेल एंड फीमेल। और इसे हम लोग, जो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, इसका नाम हम लोग देते हैं ऑटोसोम, दैट इज इट इज नोन एज ऑटोसोम। जो 23rd पेयर होता है, जो लास्ट पेयर होता है 23rd पेयर, वो क्या होता है? वही डिफरेंशिएट करता है कैरेक्टर को कि वो मेल होगा
कि फीमेल होगा एंड फीमेल, यानी कि 23rd नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है वो एक हम लोग छोटे से डायग्राम के थ्रू उसे समझ सकते हैं कि कैसे जो 23rd नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो कैसे डिफर करता है। तो बात करें तो XX जो होता है ये फीमेल जाइगोट होता है और इसका XY जो होता है वो मेल होता है। अगर इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हो तो X क्रोमोसोम के साथ मिलके XX बनाता है, फिर X क्रोमोसोम ही Y क्रोमोसोम के साथ XY बनाता है, फिर X क्रोमोसोम इस X क्रोमोसोम के साथ XX बनाता है एंड लास्टली ये X और ये Y मिलके XY बनाते हैं। तो इसलिए ये जो 23rd नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो डिफर करता है मेल और फीमेल में। अगर XX है तो ये फीमेल ऑफस्प्रिंग होगा और XY है तो मेल एंड देन XX तो ये भी फीमेल एंड XY मेल। अब अगर बात करें इसी में ट्विंस आते हैं तो ट्विंस जो हैं उस पर हम लोग बात करते हैं कि ट्विंस कैसे होते हैं, उनके टाइप्स क्या क्या हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम लोग ट्विंस को, तो उसे भी जानेंगे। तो हम लोग का एक मिनट इसे भी हम मिटा देते हैं। तो हम लोग का जो इसका टॉपिक है नेक्स्ट वो है ट्विंस के बारे में। तो ट्विंस अगर बेसिकली हम लोग देखें तो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आइडेंटिकल ट्विंस होता है, आइडेंटिकल, और एक होता है फ्रेटर्नल। आइडेंटिकल ट्विंस वो ट्विंस होते हैं जो एकदम सिमिलर होते हैं। इसमें क्या होता है, सिमिलैरिटी होती है बहुत ज्यादा। जो ट्विंस होंगे वो एकदम बहुत ही ज्यादा बिल्कुल सिमिलर होंगे। इनके सेक्सेस जो हैं वो क्या होते हैं, वो भी मतलब ज्यादा से ज्यादा यही चांस होता है कि सेक्सेस भी जो है वो सेम होंगे। आइदर इसमें गर्ल चाइल्ड है तो गर्ल ही होगी और अगर बॉय है तो बॉय ही होगा। गर्ल है तो दोनों ट्विंस गर्ल्स के चांसेस ज्यादा हैं और अगर बॉय है तो दोनों जो हैं ट्विंस बॉय के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर यही बात करें फ्रेटर्नल की, तो फ्रेटर्नल में ये होता है कि इसमें जो है ट्विंस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, और इसमें ज्यादा चांसेस क्या होते हैं कि एक वन मेल प्लस वन फीमेल ट्विंस हों। फिर अगर देखें तो इसमें सेम जो जाइगोट और सेम जाइगोट या स्पर्म जो है वो फ्यूज होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मोनोजाइगोटिक। और इसमें अगर बात करें तो दो सेपरेट स्पर्म्स और वो ओवम जो हैं वो फ्यूज होते हैं और ये डाइजाइगोटिक होते हैं, डाइजाइगोटिक। फिर अगर देखते हैं कि इनमें डिफरेंसेस कैसे पता चलती हैं, इनके बेसिकली सिमिलैरिटी होती है, इसमें सिमिलैरिटी नहीं होती है। इसमें मतलब मैक्सिमम अगर इसकी आइडेंटिकल ट्विंस की बात करें तो इसमें सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा पाई जाएंगी, और फ्रेटर्नल की बात करें तो इसमें सिमिलैरिटीज नहीं पाई जाएंगी। आइदर मेल फीमेल दोनों होंगे। इसके केस जो हैं वो ज़्यादा मेल फीमेल दोनों के होते हैं और इसमें आइदर मेल और फीमेल ऐसे होते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में जो हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, एक इन्वायरमेंट और हेरिडिटी से ही रिलेटेड है। तो उसमें एक टॉपिक है नेचर वर्सेस नर्चर। तो यहाँ पे नेचर वर्सेस नर्चर का कहना का मतलब ये है कि नेचर को किससे डायरेक्टली जोड़ा गया है, हेरिडिटी से, और नर्चर को इन्वायरमेंट से। तो इसमें अगर देखें तो नेचर जो हेरिडिटी होती है उसका नेचर क्या है कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये नेचर जो है हेरिडिटी का वो कैसा है। तो किसी भी मतलब पेरेंट्स से प्रोजनी में वो क्या कैसे कैरेक्टर्स जाते हैं, तो वो कैरेक्टर्स होते हैं आई कलर। जैसे हम लोग उसे कैसे मैच कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो उनके आई कलर से, फिर टेम्परामेंट से, एंड फिर हेयर से कर सकते हैं, एंड सो ऑन। ये जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि हेरिडिटी का जो भी एक पेरेंट्स से प्रोजनी में जो कैरेक्टर गया है
वो इन सारी चीज़ों से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और नर्चर में देखें कि जो बच्चे का इन्वायरमेंट बच्चे को मिला है, इसी इन्वायरमेंट में, यानी कि बच्चा अगर जन्म लेता है उसका इन्वायरमेंट ज़रूरी नहीं है, कई जो है साइकोलॉजिस्ट ये भी बोले हैं कि बच्चे का मोस्टली जो प्रभाव पड़ता है उसके डेवलपमेंट में वो हेरिडिटी के वजह से होता है, और कई साइकोलॉजिस्ट ऐसा भी बोले हैं कि सिर्फ उसके इन्वायरमेंट के वजह से होता है। यहीं पे अगर बात करें वुडवर्थ की, तो उन्होंने जेबी वुडवर्थ जो कि बिहेवियरिज्म के फादर माने जाते हैं, तो उन्होंने कहा है कि अगर बच्चे, ढेर सारे बच्चे हमें दे दो, उनका वातावरण हम ऐसा क्रिएट करेंगे कि आप जो बोलो, डॉक्टर बोलो, टीचर बोलो, इंजीनियर बोलो, जो बोलो हम बना के देंगे। तो वो बिलीव करते हैं कि इन्वायरमेंट ही बच्चे को बनाता और बिगाड़ता है। तो ये बात थी इसकी इन्वायरमेंट की। फिर हम लोग देखें कि इसमें एक फॉर्मूला है जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कि वो फॉर्मूला किसने दिया है और वो कैसा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का रिलेशन क्या है डेवलपमेंट से। रिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो इसका जो एक फॉर्मूला है वो ये है कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू, यानी कि हेरिडिटी जो है वो प्रोडक्ट, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है वो प्रोडक्ट है किसका, डेवलपमेंट का। और ये जो फॉर्मूला है ये किसने दिया है, ये दिया है वुडवर्थ ने। तो बेसिकली अगर देखें कि रिलेशन क्या है डेवलपमेंट का, तो डेवलपमेंट यानी कि जो विकास है वो किससे प्रभावित होती है, फैक्टर्स क्या क्या हैं उनके, तो वो हेरिडिटी इनटू, यानी कि वो गुणनफल है किसका, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। तो ये जो चीजें थी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो हर एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम में ये पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। और यही था आज का टॉपिक जो हमें डिस्कस करना था। सो थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग, लविंग, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।